उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सादी वर्दी में 7 मुसलमानों को मदरसे से उठा लिया गया और उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। ना तो कोई वारंट, ना एफआईआर और ना ही गिरफ्तारी मेमो दिया गया। घर वालों को हफ्तों तक नहीं पता चला कि उनके अपने कहाँ हैं। बाद में पता चला कि पुलिस की एसओजी ने उन्हें हिरासत में लिया है और इल्जाम लगाया है धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने का। परिजनों का कहना है कि हिरासत में उन्हें पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए और खाली कागजात पर जबरदस्ती दस्तखत भी कराए गए। एक महिला यह बताती है कि उनके शौहर ने अदालत में जख्म दिखाने चाहे, लेकिन पुलिस ने वहीं से घसीट कर उनको ले जाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर ये इल्जामात सही हैं तो ये संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है सरकार को और एसएसपी को, और इसके साथ ही एसएसपी बरेली को 8 सितंबर को हाईकोर्ट में पेश होने का हुक्म जारी किया गया है। इसके साथ ही जब ये मामला काफ़ी सुर्खियों में आया, सोशल मीडिया पर जब इस तरह की इसको जब शेयर किया जा रहा है और बरेली पुलिस के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, तो बरेली पुलिस इन आरोपों का जवाब आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकायदा एक थंबनेल जारी किया गया है जिसमें इस पूरे मामले की डिटेल लिखी गई है और ये बताया गया है कि किस तरह से किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और उसके साथ ही आला अधिकारियों ने इस मामले पर, बरेली की जो एसएसपी हैं, उन्होंने इस मामले पर अपनी बाइट भी दी है। इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया के साथ उन्होंने साझा की है और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हम जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हम उसका पालन करेंगे और जो कोर्ट ने हमसे जो चीज़ें मांगी हैं वो वहां पर पेश की जाएंगी। दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना भूता क्षेत्र अंतर्गत अखिलेश कुमारी नाम के एक वादिनी ने सूचना दर्ज कराई कि उनके दृष्टिबाधित पुत्र प्रभात उपाध्याय के संबंध में 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो उनको लगातार शादी का मुख्यतः प्रलोभन देते हैं और उनको लगातार दबाव बनाते हैं उनके ऊपर धर्मांतरण करने का। इसी संबंध में जब पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई वादिनी की निशानदेही पर, तो हम फैजनगर के एक मदरसे में पहुंचे जहां पे 4 से 5 व्यक्ति एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वो इस तैयारी में थे कि प्रभात उपाध्याय का खतरा कराकर उनको हामिद बना दिया जाए। इस प्रयास को पुलिस टीम द्वारा विफल किया गया है और जो घटनास्थल था उससे बहुत सारी बरामदगी हुई। वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से कम ऐसी 10 से 12 पुस्तकें बरामद हुई हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की कई सीडियां बरामद की गई हैं जिससे यह परिलक्षित होता है कि इनको धर्म परिवर्तन के लिए लगातार प्रेरित किया जाता रहा है, ऑडियो बुक्स के माध्यम से भी। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अभियुक्तगण हैं उनके पास से भी काफी कुछ बरामद हुआ है जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। 10 से 12 ऐसी किताबें जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं, कुछ ऐसी सीडी और 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स बरामद हुए जो कि अभी सादे थे, उनको आगे चलकर धर्म परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाना था। इसके अतिरिक्त एक ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति का कन्वर्जन सर्टिफिकेट बरामद हुआ है जिसको अब अब्दुल्ला बना दिया गया है और उसकी जो माता जी है उषा रानी, उनको भी अब अमीना बना दिया गया और उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह कराकर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें आयशा बना दिया गया। ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त एक तीसरा केस भी संज्ञान में आया जांच पड़ताल के पश्चात, जिससे यह इंडिकेट होता है कि एक नाबालिग लड़के का भी इन्होंने धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया है और खतना कराने से पहले ही पुलिस टीम ने इस प्रयास को विफल कर दिया है और उसका जो धर्म परिवर्तन है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। ये 3 केसेस है जो संज्ञान में आए हैं। इसके अतिरिक्त जो इनके बैंक खाते हैं उससे यह इंडिकेट होता है तक किसी न किसी प्रकार की कोई चंदे कलेक्शन की स्कीम इनके द्वारा चलाई जा रही थी और जो अब्दुल मजीद हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें, उसके द्वारा अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर जगह वो गया है और चंदा इकट्ठा किया गया उसके द्वारा। ये भी चीज परीक्षित होती है। अभी हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। इन चारों को आज जेल भेजा जा रहा है।
अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में महमूद बेग नाम का एक व्यक्ति फिलहाल वांछित है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और जैसे ही और कोई सूचना मिलती है आप सभी को अवगत कराया जाएगा। तो ये मामला जबरदस्त सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर सवालात खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से बिना किसी वारंट के, बिना किसी एफआईआर के और बिना किसी मेमो के, यहां तक के घर वालों को नहीं बताया गया, सादी वर्दी में एसओजी के लोग आए और उठा करके ले गए और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया। ये अब एक आम सी बात हो गई है बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को इस तरह से उठाना और फिर उसके बाद हफ्तों बाद ये मालूम चलता है कि फलां केस में उनको बंद कर दिया गया है।